और विचार करो कि जा देवता जैसे भैया ने मेहतारी को पैरों हाथ तक ना छुओ ताकि ऊपर मैंने कितना बड़ा दोष लगाया। तो ध्यान रखना मनसा पाप लग गया था विचित्र वीर को मनसा पाप, लेकिन जब कलयुग के समय में बगैर करे को पाप लगा तो ना है। कलयुग के समय में तो विचित्र वीर को मनसा पाप लग गो। एक दिन की बात है, गंगा पुत्र भीष्म स्नान करके सूर्य देवता को जल दे रहे सवेरे सवेरे। सो विचित्र वीर जाके पीछे खड़े है। भीष्म ने कहो कैसे आए हो? भैया हमें एक बात है पूछवे आए, बताओ कि काऊ को अगर मनसा पाप लग जाए तो फिर वो कैसे छूटत हुए? तो भीष्म जिना मालूम है वो मनसा पाप जाइए लगो है। राजा को आदेश दे दो कि काऊ को अगर मनसा पाप लग जाए तो फिर वो पीपल के पेड़ पे उल्टो लटक जावे और नीचे जला ले आग, बाकी धुआं में तपस्या करे सोई मनसा पाप छूट जाए। विचित्र वीर चले गए और जाके पीपल के खोल पर उल्टे लटक गई और नीचे जला ले आगे बागे धुआं में तपस्या करते रहे। उन्हें 6 को रोग बने को जाए टीवी के तक आए, बस टीवी के रोग बेखत्म है गए विचित्र वीर। और चित्रांगद हथकाए पे जंगल में गंधर्व बनने माते। अब बिल्कुल हथनापुर को वंश विराम है। और जब वंश डूबा तो कहा तो सबसे ज्यादा चिंता किने होते? परिचय तुम्हारा किने चिंता होते हैं? जब वंश डूबा तो कहा तब चिंता किने होते? परिवार में, परिवार में जो मुखिया होतो का पाए होते हैं। तो सत्यवती अकेली, अब सत्यवती इतनी बेचैनी भई कि जब हथनापुर को वंश डूबे के लिए जा रहे हो या कोई नाम आगे के लिए कैसे चले? गंगा पुत्र भीष्म बुलाए सत्यवती ने। और तब गंगा पुत्र भीष्म की के बेटा जे तुम्हारी दोनों भो जाएंगे और जे घर में विधवा बैठी है, अगर नेक तुम इनको संग निभाए दो तो हथनापुर को नाम आगे के लिए चल जावे, और नहीं तो बेटा बिल्कुल हथनापुर को वंश डूबे के नहीं आ रहे हो। गंगा पुत्र भीष्म ने की मैया कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें रोज रामायण को पाठ सुना रहा हूं और तुम रामायण को पाठ सुन रही हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस समय पर भगवान राम ने बाली के बाण मारा है तो बाली ने यही तो कहा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोए मारा है। तो उस समय पर भगवान श्री राम का उपदेश क्या है? कैसे? अरे अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। यानी छोटे भाई की स्त्री, भगिनी यानी बहन, सुतनारी यानी पुत्र वधू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। को कह रही बात है मालूम है? राम कह रहे बाली थे। अनुज वधू भगिनी सुतनारी और सुन सत कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। गंगा पुत्र भीष्म की मैया कैसी बात कर रही हो? अनुज वधू भगिनी सुतनारी और सुन सत कन्या समय चारी, ये चारों एक समान होती मैया। क्यों वंश आगे चले या न चले, लेकिन मेरे जो तो कब जाते बाहर बात है। और जो गंगा पुत्र भीष्म मने करी
सत्यवती ने अपनी यो पहली संतान हतकाए वेद व्यास महात्मा बेउ सत्यवती के उदरती जन्मे। सत्यवती ने वेद व्यास महात्मा को याद करो और जब महल में बुलाए वेद व्यास, ये तुम्हारी दोनों भौजाई हैं रिश्ता में और ये दोनों विधवा बैठी हैं, हतनापुर को वंश डूबे के लिए जा रहे हो, ताते ऐसा करो ने के इनको संग निभाए दो तो हतनापुर को वंश आगे के लिए चल लो, नहीं तो बिल्कुल विराम है वो। वेद व्यास ने की मैया योगियों का योगी हूं मैं, वेदों का इतना बड़ा अभ्यास है मुझे कि अगर ये दोनों रानी नगिन काया लेके मेरे सामने है कि निकल जाएं तो मैं अपनी विद्या के योग बल और तपोबल के द्वारा इनके गर्भ स्थापित कर दूंगा। का कही अगर दोनों रानी नगिन है कि निकल जाए मेरे सामने, तो आज सत्यवती ने जाके दोनों रानी गई अंबिका और अंबालिका के वेद व्यास महात्मा आएंगे महलन में और तुम्हें नग्न काया लेके जाना उनके सामने, तो तुम्हारे उनकी तपस्या से संतान जन्मे। तो आज दोनों रानी संतान के लालच में और आज कर्म कौन सा कर रही है अंबिका और अंबालिका। कैसे सोनो लगाए के ध्यान, अरे डार दई पायनों की रे चट्टी, कितने बड़े योगी कितने बड़े साधु हैं और मैं नगिन काया लेके कैसे जाऊंगी सामने। तो आज कपड़ा उतारे वारानी ने पट्टी बांध ली, विचार कर रही है जब वो ये घटना दिखाई दे रहा तो मेरे जाने संसार अंधेरे में जाने कपड़ा धरे उतार बांध ली आंखों पे पट्टी, वेद व्यास महात्मा के सामने पहुंची। वेद व्यास महात्मा ने सत्यवती से की मैया अरे बचनो मेरो नाय होई गो मंदो, अरे बचनो मेरो नाय होई गो रे मंदो, जाने ने ना ले छिपाई ललाजी जन्म की अंधो, जाने ना ले छो पाई लला
मानी गई। मेरे जी कही गई नगिन कायले के सामने आ रही हो पर आंख के पट्टी बांध के आई है तो जाके पुत्र पैदा हुए वो आंख के अंदो। अब छोटी रानी महलन में विचार कर रही है कि जीजी तो आंख के पट्टी बांध गई, अब मैं कैसे जाऊं? तो आज कपड़ा बाऊ रानी ने उतारे और जब वस्त्री न काया भई है भाऊ का है अरे करमोचिया कर रही अना होता अरे करमोचिया कर रही अना होता और कपड़ा धरे उतार लगाई लई तन पे पोता। अरे जाने कपड़ा धरे उतार लगाई लई सब तन पे पोता। जाने कपड़ा धरे उतार लगाई लई सब तन पे पोता। बड़ी रानी ने पोता मच्छी लगाई है, छोटी रानी ने सवरे शरीर से। और जब पोता मच्छी को लेप करके वेद व्यास के सामने गई, वेद व्यास ने की मैया जा संतान तो जाऊ के पैदा हो गई पर बात मानी जाऊ रानी ने ना पोता मच्छी लगा के आई है तो जा मैया बाके तो ने 3 पुत्र पैदा हो गए वो और जाके पुत्र पैदा हो गए वो पांडु रोग को पीलिया रोग ग्रस्त होगा। तो ध्यान रखना बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुए थे धृतराष्ट्र जो आंखें थे अंधे और छोटी रानी के पांडु महाराज पैदा हुए। अब जब दोनों रानी गई तो महलन में एक दासी है शिल्पा नाम की दासी ने की सत्यवती थे रानी ओ महारानी आज ये दोनों रानी कहाँ गई हैं? सत्यवती ने कही गई न पे कोई बच्चा ना है सो वेद व्यास की तपस्या से के संतान जन्मे। दासी ने की तो मैया बालक तो मुंह पे ना है। सत्यवती ने की तो अब जे गई है तू चली जा। अब दासी निकल के चली महलन थी पर बा को रास्ता मोहब्बत नहीं रो या तो ये महात्मा पागल है वो है या ये सत्यवती पागल है गई है या ये दोनों रानी पागल है गई। बताओ ऐसे वंश को नाम चल जायो हैं? पर दूसरी बात सोची के जो इन दोनों रानी को होवे सो मिले होवे आ तू दासी गई वेद व्यास ने कह दी मैया संतान दासी को पैदा हो गई पर जाके पुत्र पैदा हो गए को पूरे जीवन भर मोह बंधा नहीं रहेगा हैं? तो ध्यान रखना दासी के पुत्र पैदा हुए थे विदुर महात्मा। तुमने देखिए महाभारत में कौरवन की पांडवन कहते पांडवन की कौरवन कहते कहते पूरा जीवन निकल गो पर मानी का निवन की बात। अरे दोनों नारी गर्भवती और साधु ध्यान बिसरे नहीं जाए। अरे शिल्पा दासी रही